मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। बिहार छपरा से शकील हैदर की रिपोर्ट। बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दिया है। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से बिहार से विशेष लगाव रहा है। 2014 एवं 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री को अपार जन समर्थन देते हुए केंद्र में मजबूत सरकार बनाने के महत्वपूर्ण योगदान किया था। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने भी बिहार की जनता का सदैव ख्याल रखा है और इसके लिए हम बिहार की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा बिहार के विकास और उत्थान के लिए कार्य किया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही वह लगातार बिहार को विकास से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात देते रहे हैं। चाहे किसान उत्थान की बात हो या महिलाओं को धोखे से आजादी दिलाने की, चाहे मजदूरों के हित की बात हो या दलित भाइयों को समाज में उचित स्थान दिलाने की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों से बिहार के हर वर्ग एवं समूह को लाभ मिला है। हमारे आस्था का केंद्र रही मां गंगा की सफाई हो या स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए एक और एम्स की स्थापना से संबंधित निर्णय हो, प्रधानमंत्री के निर्णयों ने बिहार की जनता को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बिहार से विशेष प्रेम है, तभी तो जब से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने बिहार के विकास की गति को दोगुना कर दिया है। इसी का सुखद परिणाम है कि आज बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पूरा बिहार कृतज्ञ है पीएम मोदी जी के बिहार के प्रति इस प्रेम के लिए। बिहार की 12 करोड़ जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को मजबूत स्थिति में खड़ा किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। इस योजना से बिहार से के 71,72,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं सिंचाई और भंडारण सहित मत्स्य पालन विकास हेतु लगभग 3100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। बिहार के गौरवशाली इतिहास को संजोते हुए वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने देश के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर बने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया है। बिहार छपरा से शकील हैदर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है। इसमें लैंड एक्विजिशन का जो खर्चा है 3,000 करोड़ से ऊपर, ये राज्य सरकार वहन करेगी और बाकी निर्माण का सारा खर्चा भारत सरकार देगी। ये पूरा जो रिंग रोड है, इसमें आपको ध्यान में आया होगा गंगा नदी पर 2 पुल बनने हैं। एक पुल जो बना रही है राज्य सरकार कच्ची जगह विद्युपुर, और दूसरा पुल बनना है दिगवारा से शेरपुर। ये पूरा रिंग रोड 6 लेन का होगा। अब 4 लेन की सीमा से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। पुल भी 6 लेन का होगा, रोड भी 6 लेन का होगा। और अच्छी बात यह है कि इसका ये इतनी सड़कों को जोड़ेगा आपस में, ये 8 NH को जोड़ेगा और 5 स्टेट हाईवे को जोड़ेगा। आप चाहें तो NH का नाम भी लिखा सकते हैं, आपको लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, बनाए दम आ जाएगा आपकी रिपोर्ट में। ये NH 19, 98, 83, 30, 31, 103, 122B और NH 77, इतने NH को कनेक्ट करेगा। और स्टेट हाईवे अगर जोड़ेंगे आप, स्टेट हाईवे 78, 1, 49, 74, 73, माने 8 नेशनल हाईवे और 5 स्टेट हाईवे को यह रिंग रोड कनेक्ट करेगा। प्रसन्नता की बात यह है कि इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति तो हो ही गई है, अलग अलग प्रोजेक्ट के DPR बन रहे हैं और एक पार्ट का तो टेंडर अवार्ड हो गया है। और इसी 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी पटना रिंग रोड के एक पार्ट का शिलान्यास करेंगे। जो ये कन्हौली से शेरपुर ये जो पार्ट है, उस पार्ट का शिलान्यास भी करेंगे, शुभारंभ करेंगे। अवार्ड हो गया काम तो शुभारंभ करेंगे। तो अब आने वाले 4 साल के अंदर छपरा जिला रिंग रोड से जुड़ जाएगा और रिंग रोड से जुड़ने के बाद पटना की दूरी कितनी कम हो जाएगी
इसका अंदाजा आप सबको हो सकता है। आप जानते हैं बिहार में पहली बार डबल डेकर सड़क बनाने का निर्णय कि छपरा जिला में केवल हुआ, बिहार में कहीं डबल डेकर अभी है नहीं। दूसरा डबल डेकर हम पटना में बनाने वाले हैं, फिर वो आपका विषय नहीं है, लेकिन छपरा के डबल डेकर का काम प्रारंभ हो गया है। आपको ध्यान में होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब आए थे यहाँ, उसका शिलान्यास किया था हम लोगों ने, और ये बन रहा है सेंट्रल रोड फंड से। CRF एक भारत सरकार का फंड है, उस सेंट्रल रोड फंड से इसके निर्माण का काम किया जा रहा है। एक और आपको खुशखबरी दे दें, अभी जो जेपी सेतु है आप जानते हैं वो 2 लेन का है, लेकिन जो हम लोगों ने दीघा से एम्स एलिवेटेड रोड बनाया है 4 लेन का, तो हम लोग महसूस करते हैं कि 2 लेन पुल से पार करके उस 4 लेन पे जाने में कठिनाई होगी या उधर से आने में कठिनाई होगी। तो निर्णय लिया है बिहार सरकार ने, यह हम एक और नुकसान होता है, प्रशासन को निर्देश दिया जा रहा है लगातार कि ओवरलोडिंग को रोकने का काम करें। छपरा में सर देखा जा सकता है कि ट्रकों पर ओवरलोडिंग बालू को लेकर के काफी सभी सड़कें तुरंत टूट जा रही है, हमारे यहाँ टूट देखते साफ हो जाए। उसको टाउन से अलग किया जाए सर, टाउन के मैंने क्या कहा? एक सवाल मेरा है कि आप पूरी भाजपा पार्टी जो है प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है सेवा सप्ताह के रूप में, दूसरी तरफ बहुत सारे बेरोजगार जो हैं इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये कितना बड़ा मुद्दा होगा आपके लिए, इसको कैसे आप लेंगे? देखो भाई, ये बेरोजगार दिवस तो मनाने वाले लोग आरजेडी के लोग हैं, और मैं बड़ा साफ कहता हूँ आपसे, जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बेरोजगारी बिहार की जनता दूर नहीं करने वाली है। बिहार की जनता नेता विपक्ष की बेरोजगारी दूर करने वाली नहीं है, फिर से उनको सत्ता प्राप्त होने वाला नहीं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से बेरोजगारों के लिए काम किया है, अरे माननीय प्रधानमंत्री तो चाहते ये हैं कि आज का नौजवान नौकरी करने वाला नहीं बने, रोजगार देने वाला बने। और आप जानते हैं पहली बार देश के अंदर कि बिना किसी गारंटी के नौजवानों को अपना रोजगार करने के लिए बैंक लोन दे रही है। आप ये भी जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने जो इनोवेटिव आइडिया जिनके पास है वो उसके माध्यम से काम कर रहे हैं, नए कारखाने खोल रहे हैं, पैसा लेकर काम कर रहे हैं। तो रोजगार के नए अवसर पैदा करने का काम जितना प्रधानमंत्री जी ने किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है देश के अंदर। आप देख रहे हैं जब चाइना से पूरी दुनिया का थोड़ा जुड़ा हुआ है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा आएगा, स्वाभाविक है कल कारखाने खुलेंगे, नौजवान